नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज देखिए, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ भिन्न का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि 6/3 प्लस 4/2। इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और इन दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि हम लोग नीचे वाले संख्या का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद दूसरा स्टेप में क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करते हैं और तीसरा नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, भिन्न का जोड़ सीखने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ आना चाहिए: एलसीएम, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम। देखिए, जब ये दोनों संख्या किसी के टेबल में नहीं आता है तो क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 2 बराबर कितना हो गया, 6। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो 6/3 है, तो 3 से 6 को डिवाइड करते हैं। तो 3 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। और तीसरा में डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो 3 के ऊपर जो ये नंबर आता है ना, 6, इसी से हम लोग गुना करते हैं। तो 2 × 6 बराबर कितना हो गया, 12। देखिए, पहला स्टेप में क्या किए, हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकाले। तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरा स्टेप में क्या किए, डिवाइड किए। जो एलसीएम निकल के आ गया उस नंबर में हम लोग इससे डिवाइड दिए। तो डिवाइड देने के बाद कितना आ गया, 2। 3 × 2 = 6, 2 आ गया। फिर तीसरा स्टेप में क्या किए, इसके ऊपर जो संख्या उससे गुना किए, यानी कि 2 × 6 बराबर 12। अब इस नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसी तरह से इससे इसको देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 कितना बार में आ रहा है। तो 2 × 3 = 6। और फिर 3 को 4 से गुना कर लेंगे। तो 3 × 4 = कितना हो गया, 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 बटा नीचे क्या है, 6। तो 6 लिख लेंगे। अब इन दोनों को देखेंगे कि किसके टेबल से कटता है। तो देखिए, 6 के टेबल में ये दोनों कटता है। कितना बार में, 6 × 4 = 24। कितना आ गया आंसर, 4। बस हो गया आंसर। देखिए, अगर आप जल्दी में वीडियो देखना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, तो यूट्यूब की सेटिंग में जाइए और वहाँ से आप अपने प्लेबैक जो स्पीड होता है उसको 1.5 या फिर 2x पर करके देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि 5 मिनट का वीडियो आप 2 मिनट या 2.5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि एक और देते हैं आप लोग को, 3/8 प्लस 10। देखिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 4 का एलसीएम, तो इसको लगाएंगे 2 के टेबल से पहले। 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब नहीं लगेगा तो अब क्या करेंगे, सारे को गुना कर लेंगे। 2 × 2 × 2। एक को नहीं लिखा जाता है क्योंकि एक से गुना करेंगे तो एक से अगर किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वापस वही संख्या आता है। इसे हम लोग एक को मल्टीप्लाई में नहीं लेते हैं। हम देखिए गुना करेंगे इसको, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब देखते हैं कि 8 के टेबल में 8 कितने बार में आते हैं। तो 1 बार में, 8 × 1 = 1। फिर वही 1 से इसके ऊपर वाले संख्या को गुना करेंगे। तो 8 × 1 = 1, 8 × 1 = 8 और 1 × 3 = 3 प्लस 4 के टेबल में 8 कितने बार में आते हैं, 2 बार में। 4 × 2 = 8 और वही 2 को 10 से गुना करेंगे। तो 2 × 10 = कितना हो जाएगा, 20। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 बटा में क्या था, 8। तो 8 लिख दे। अब देखिए, ये दोनों नहीं कटेगा किसी के टेबल से, तो बस ये आंसर हो गया हमारा। चलिए अब आपको अब हम 3 अंकों वाला भिन्न का जोड़ सिखाते हैं। जैसे कि 6/4 प्लस 8/3 प्लस
9/2। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और आपके इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं 4, 3, 2। तो ये किससे लाएगा, 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, ये नहीं लाएगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 2 1 जा 1। हम देखिए इसमें मिनिमम 2 संख्या किसी ना किसी के टेबल से लगना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा 2 संख्या नहीं है जो किसी के टेबल से कट है। तो अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 3, 1 को नहीं लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम आ गया 12, तो इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग 12। हम देखिए 4 के टेबल में 12 कितने बार में आते हैं, 3 बार में, और वही 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 6 जा कितना हो जाता है 18, प्लस 3 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 बार में, 3 4 जा 12, फिर 4 को 8 से गुना करेंगे तो 4 8 जा 32, प्लस 2 6 जा 12, और 6 को 9 से गुना करेंगे तो 6 9 जा 54। अब क्या करेंगे, इन सारे संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं कैसे, देखिए इस सारे अंक के जो पहले संख्या है ना उसको पहले जोड़ेंगे। देखिए 4 और 2 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 का 4, हाथ में बच गया 1। फिर देखिए 5 और 3 8, 8 1 9, 9 में कहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, बटा नीचे कितना 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब इसको काटेंगे तो ये किसके टेबल से काटेगा, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। एक बार फिर से काटेगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। और ये किसी के टेबल से नहीं कटेगा तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, और 26/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हम लोग कैसे बनाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आपको हम बताते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला सवाल, जैसे कि 4 नंबर में देखिए 4/3/2 प्लस 6/3/4। ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है, तो देखिए ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, जैसे कि इधर आपको बताते हैं 3/2/3। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको इससे पहले गुना किया जाता है और गुना करने के बाद जो भी आता है उसको फिर इसमें जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 बटा नीचे क्या है 3, तो इसको लिख लेंगे 3। उसी तरह से अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 4 जा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11/2 प्लस 4 6 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 बटा नीचे 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये दोनों एक ही के टेबल से कटने वाला रहता है ना, तो जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि छोटा वाला जो संख्या है उससे ये कट रहा है कि नहीं। अगर ये बड़ा वाला संख्या छोटा वाला से कट रहा है तो एलसीएम वही हो जाता है। जैसे कि 2 के टेबल में 4 आता है तो 4 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको आप निकाल कर भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 और 4 के एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये नहीं लाएगा किसी के टेबल से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ गया 4। देखिए तो जो छोटा संख्या से अगर नीचे वाला बड़ा संख्या अगर कट जाता है तो वही एलसीएम इसमें हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 2 के टेबल से 4 को डिवाइड देंगे। तो 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, 2 2 जा 4, फिर 2 को 11 से गुना करेंगे तो 11 2 जा कितना होता है 22, प्लस 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है और 1 को 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही वाला संख्या आता है। जैसे कि 1 से 27 को गुना करना है तो 1 को 27 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। जैसे 1 को 10 से गुना करेंगे तो 1 को 10 बार अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 10 जा 10। उसी तरह से 4 1 जा 4 और 1 को 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे
पहला वाला संख्या को पहला वाला संख्या से जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 बटा में 4। अभी देखिए किसी भी टेबल से ये दोनों नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपको बताते हैं, एक और लास्ट वीडियो बताते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। उसके बाद आपको सिखाएंगे भिन्न का घटाव। जैसे कि 3 अंक वाला कैसे बनाया जाता है, देखिए 6/3/2 प्लस 3/2/4 प्लस 4/2/6, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 6 जा 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 बटा में 2 प्लस 4 3 जा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 बटा में 4 प्लस 6 4 जा 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 बटा 6। अब आगे क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं इधर, 2 4 और 6 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये नहीं लगेगा तो गुना कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 6 जा 12, फिर 6 को 15 से गुना करेंगे तो 15 6 जा 90 प्लस 4 3 जा 12 और 3 को 14 से गुना करेंगे तो 14 3 जा 42 प्लस 6 2 जा 12 और 2 को 26 से गुना करेंगे तो 52 हो जाएगा। अब आगे सेम वही प्रोसेस करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2 और 2 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो वापस 4 आ जाएगा। देखिए 2 में 2 जोड़े 4, 4 में अगर 0 जोड़ेंगे तो वापस 4 ही हो जाएगा। उसके बाद 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 9 और 9 18 बटा नीचे 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब देखिए ये किसके टेबल से कटता है, अब इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले 2 से ही काटते हैं, 2 6 जा 12 और इसको कैसे काटते हैं, देखिए यहाँ पे 18 है तो 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 9 बार में, 2 9 जा 18, फिर 4 कितने बार में आता है, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एक हाथ से लिया तो ये बन गया 12 और 2 6 जा 12 हो गया। अब ये दोनों किसी के टेबल से नहीं कटेगा तो 46 बटा 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने पूरी कोशिश किया है कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आया है तो आप इसे, अगर आपको लगता है कि लाइक किया जा सकता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग। तो बने रहिएगा। जय हिंद।